सुप्रभातम। 11 बजे 19 मिनट है। 1 मई 2024 बुधवार। श्रमिक दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन। अथ नर्मदा पुराणम 97वां अध्याय। आदित्येश्वर तीर्थ की महिमा, मुनियों द्वारा नर्मदा का स्तवन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं आदित्येश्वर तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ। एक समय दुर्भिक्ष के कारण ब्राह्मण लोग नर्मदा जी के तट पर आए और फल तथा फूलों से भरे हुए एक उत्तम वन में घुसे। वहां से पुनः नर्मदा जी के समीप जाकर उन्होंने उनका दर्शन किया। दर्शन करके कुछ लोग नतमस्तक हुए और कुछ लोग, देवी तुम्हारे जय हो, तुम्हें नमस्कार है, ऐसा कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, सिद्ध गणों से सेवित नर्मदा देवी, आपको नमस्कार है। सबको पवित्र करने वाले मंगलमय देवी, आपको नमस्कार है। सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा पूजित तथा भवन शंकर से प्रकट हुई पराशक्ति नर्मदे, आपको नमस्कार है। देवी, आप स्वयं पवित्र होकर सबको पवित्र करने वाली हैं, श्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो। शीतल जल से सुशोभित सुखदायिनी नर्मदे, सरिताओं में श्रेष्ठ, पाप हारिणी और दयावती, आपको नमस्कार है। उनके प्राणियों के शरीर की तुम्हारे अंगों से सुबह हो रही है। तुम्हारा एक अंग गंधर्वों, दक्षों तथा नागगणों को पवित्र करने वाला है। आप उत्तम वर और सुख प्रदान करने वाली हैं। हम सब लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम दुख से व्याकुल प्राणियों को अभयदान देती हो। अनेक देवताओं ने तुम्हारा पूजन किया है। मर्त्यलोक के मानव विष्ठा और मूत्र के समुद्र रूप इस शरीर में डूबे रहकर तभी तक नरकों में निवास करते हैं, जब तक कि वेग से चलने वाले वायु के झोंके से उठती हुई उताल तरंगों से सुशोभित आपके जल का स्पर्श नहीं करते। देवी, म्लेच्छ, पुलिंद और राक्षस भी यदि आपके पवित्र जल को पीते हैं तो आपके घोर भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर भय और पाप से डरे हुए हम जैसे ब्राह्मणों को मुक्त करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। इस घोर एवं अपवित्र कलयुग में आप ही निर्मल जलराशि से परिपूर्ण होकर शोभा पाती है। देव, आपकी प्रसाद से आकाश में आकाश गंगा की स्थिति है। इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो, जिससे आपके कृपा प्रसाद से हम सब लोग तुम्हारे लोक में जा सके। हमारे ऊपर अनुग्रह करो, हम आपके आश्रित हैं, तुम्हारे चरण में आए हुए हैं। आप ही हमारे गति है। देवी, आप आदिदेव महादेव जी से प्रकट हुई हैं, आपकी शक्ति अद्भुत है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर सरिताओं में श्रेष्ठ महानदी नर्मदा प्रत्यक्ष होकर बोली, विप्रगण, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुरंत एकाएक मेघों की घटा घिर आई और खूब वर्षा हुई। देश में सब और बहुत अन्न हुआ। सर्वत्र कंद, मूल, फल और शाक आदि सुखपूर्वक मिलने लगे। युधिष्ठिर, जो मनुष्य जितेंद्र भाव से भक्तिपूर्वक ग्रहण के अवसर पर सूर्य की यात्रा करते हैं तथा काम, क्रोध, राग और द्वेष से मुक्त हो भगवान विष्णु की कथा सुनते हुए वेदों का पाठ करते हैं अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की एक एक ऋचा का ही पाठ करते हैं, वे संपूर्ण वेदों के पाठ का पूरा पूरा फल पा लेते हैं। वहाँ गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य चारों वेदों का फल पाता है। प्रातःकाल वहाँ अन्नदान और सुवर्णदान आदि के द्वारा भगवान का पूजन करे। जो उस तीर्थ में स्नान करके योग्य ब्राह्मणों को कपिला गौ प्रदान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और कानूनों सहित मानव अमुची पृथ्वी दे दी जाती है। जिसने वहाँ गोदान किया, उसके द्वारा भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक तथा मर्त्यलोक एवं 21 पातालों का विधान संपन्न हो जाता है। जो प्रातःकाल उठकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन कपिला गौ की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो कपिला गौ के पंचगव्य से भगवान शंकर को स्नान कराता अथवा जगदाधार विष्णु, सूर्य या अन्य किसी देवता को नहलाता है और जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रोत्रिय ब्राह्मण को कपिला गौ का दान देता है, इन दोनों का फल एक बताया गया है। जो कोई भी मन को बस में करके सूर्य तीर्थ में कपिला, कृष्णा, श्वेत रंग या लाल रंग के दूध देने वाली नई गौ को बछड़े सहित ब्राह्मण के लिए देता है तथा ब्राह्मण को विष्णु अपने आप को भी विष्णु और गौ को सूर्य स्वरूप समझते हुए गोदान करता है, वह स्वर्गलोक में निवास करता है और ब्रह्महत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, धनुजान से सब पापों का नाश हो जाता है। जो पापनाशक सुरभिगम नामक पुण्य तीर्थ में भक्तिपूर्वक प्रयत्न के लिए साध करता है, उसके ऊपर भगवान सूर्य और महादेव जी प्रसन्न रहते हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम 97 अध्यायः। आदित्येश्वरस्य महात्म्यम्।
महात्म्यादित्यतीर्थे शास्ति कीदृशी शृणु दुर्वीक्ष्य समये तपस्विनां च गमनमस्ति च नर्मदायां च सम्प्राप्य दुपुष्पोद्याने भ्रमन् पुनः नर्मदां प्राप्य सुस्तवेन कथा आश्चतुसमुनयः नर्मदासि समादाय झटतीव नभसि च गर्जनेन च वृष्ट्याश्च प्रवाहकृतमङ्गलं सूर्यतीर्थस्य माहात्म्यं विधिराजन्निथं पुरा कनकधारया वृष्ट्या सस्यश्यामलपूरिता। ओडिया आदित्य तीर्थर महात्मा सोना हे धर्मराज युधिष्ठिर दुर्भिक्ष समये तपस्वी गणात नर्मदा आश्रित सार पुष्पद्यान रे भ्रमु एटी नर्मदंक सुदर्शन करीण स्तवन तोषी रे वामन वृष्टिधारे तोषी मन आदित्य तीर्थ रे करी स्नान दान धर्म रे धर्म कुपाळी महिमंडळ रे कनक आभारे सस्य संपन्नता खेळी खेळाये जीवने अपूर्व संपद मिच्छ माया दूरीभूत नर्मदा सर्वदा माया विभंजनी करिथाये जीवहित आदित्य तीर्थ रे करे स्नान दान धर्म रे धर्म कुपाळी महिमंडळ रे कनक आभारे सस्य संपन्नता खेळी खेळाये जीवने अपूर्व संपद मिच्छ माया दूरीभूत नर्मदा सर्वदा माया विभंजनी करिथाये जीवहित खेळाये जीवने अपूर्व संपद मिच्छ माया दूरीभूत नर्मदा तर सर्वदा माया विभंजनी करिथाये जीवहित ओम गंभीर महालर्वातामगं नृसिंहं शरणभद्रमतमुद्रमामि सप्तमिक नृसिंहेन सह सप्तमिक महालक्ष्मी नमस्ते। ओम नमो नर्मदा बुद्धीश्वराय नमो 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 नर्मदा बुद्धीश्वराय नमो 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 नर्मदा बुद्धीश्वराय नमो नमः सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम नमो नर्मदा परारे महादेवाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा श्रीनाथेश्वराय नमो नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु लक्ष्मीनृसिंह नमो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः। सर्वेषां गृहे यथा लक्ष्मीनारायण स्वरूपस्य मूर्तेः यथा विराजमानं भवेत् श्रमिक दिवसे श्रमिकाणां समलाघवं यथा भवेत् तथैव परं देहि प्रभु लक्ष्मीनृसिंहाभ्यं नमो नमः।